किसी राष्ट्र कार्य धुरंधर अथवा साधारण से व्यक्ति में समस्त दुर्गुणों का अग्रणी अहंकार या अभिमान जब प्रवेश पा जाता है, तब उसके कार्यों में होने वाली उन्नति की बात तो दूर रही, किए हुए कार्यों पर भी पानी फिरने में विलंब नहीं लगता। पर यदि उसे यथा समय सचेत कर दिया गया तो वह यश के शिखर पर पहुंच ही जाता है। इस प्रकार की अनेक कथाएं अपने इतिहास पुराण आदि में हैं। अभी केवल 350 वर्ष पूर्व की एक सत्य कथा इस प्रकार है। हिंदू स्वराज्य संस्थापक श्री शिवाजी महाराज के सद्गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज तपः सामर्थ्य श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज का तपः सामर्थ्य और उनका किया हुआ राष्ट्र कार्य अलौकिक है। सद्गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करके श्री श्री भवानी कृपा से श्री शिवाजी महाराज ने कई किले जीते। उस समय किलों का बड़ा महत्व था, इसलिए जीते हुए किलों को ठीक करवाने का एवं नए किलों के निर्माण का कार्य सदा चलता रहता था और इस कार्य में हजारों मजदूर सदा लगे रहते थे। सामनगढ़ नामक किले का निर्माण हो रहा था। एक दिन उसका निरीक्षण करने के लिए श्री शिवाजी महाराज वहां गए। वहां बहुसंख्यक श्रमिकों को कार्य करते देखकर उनके मन में एक ऐसी अहंकार भरी भावना का अंकुर उत्पन्न हो आया कि मेरे कारण ही इतने जीवों का उदर निर्वाह चल रहा है। इसी विचार में वे तट पर घूम रहे थे। अंतर्यामी सद्गुरु श्री समर्थ इस बात को जान गए और जय जय रघुबीर समर्थ की रट लगाते हुए अकस्मात न जाने कहां से वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही श्री शिवाजी महाराज ने आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया और पूछा, सद्गुरु का शुभागमन कहाँ से हुआ? हंसकर श्री समर्थ बोले, शिव्वा, मैंने सुना कि यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। इच्छा हुई कि मैं भी जाकर देखूं, इसी से चला आया। वाह वाह शिवा, इस स्थान का भाग्योदय और इतने जीवों का पालन तुम्हारे ही कारण हो रहा है। सद्गुरु के श्रीमुख से यह सुनकर श्री शिवाजी महाराज को अपनी धन्यता प्रतीत हुई और उन्होंने कहा, ये सब कुछ सद्गुरु के आशीर्वाद का फल है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे किले से नीचे जहां मार्ग निर्माण का कार्य हो रहा था आ पहुँचे। मार्ग के बने हुए भाग में एक विशाल शिला अभी वैसी ही पड़ी थी। उसे देखकर सद्गुरु ने पूछा, यह शिला यहाँ बीच में क्यों पड़ी है? उत्तर मिला, मार्ग का निर्माण हो जाने पर इसे तोड़कर काम में ले लिया जाएगा। श्री सद्गुरु बोले, नहीं नहीं, काम को हाथों हाथ ही कर डालना चाहिए, अन्यथा जो काम पीछे रह जाता है वो हो नहीं पाता। अभी कारीगरों को बुलाकर इसके बीच से 2 भाग करा दो। तुरंत कारीगरों को बुलाया गया और उस शिला के 2 समान टुकड़े कर दिए गए। सभी लोगों ने देखा कि अंदर एक भाग में ऊखल जितना गहरा गड्ढा था, जिसमें पर्याप्त जल भरा था और उसमें एक मेंढक बैठा हुआ था। उसे देखकर श्री सद्गुरु बोले, वाह वाह शिवा, धन्य हो तुम। इस शिला के अंदर भी तुमने जल रखवा कर इस मेंढक के पोषण की व्यवस्था कर रखी है। बस पर्याप्त थे इतने शब्द श्री शिव छत्रपति के लिए। उनके चित्त में प्रकाश हुआ। उन्हें अपने अहंकार का पता लग गया और पता लगते ही इतने लोगों के पेट मैं भरता हूँ, इस अभिमान तीव्र का तुरंत नाश हो गया। उन्होंने तुरंत श्री सद्गुरु के चरण पकड़ लिए और अपराध के लिए क्षमा याचना की।